न्यूज़ 18 इंडिया। 2009 में 21 सीटों पर चुनाव जीती थी कांग्रेस और उन्हीं 21 सीटों को दोबारा मांग रही है। अनिला जी हमारे साथ बनी हुई हैं और ऋषि जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि जी, वो 21 सीटें 2009 को पैमाना रखते हुए अगर कांग्रेस मांगेगी तो क्या ये न्यायपूर्वक होगा? देखिए, पहले मैं तो अरुण भाई ने जो कहा उसका जवाब देना चाहता हूं कि बीजेपी इतनी कंफर्ट है तो नीतीश कुमार को लेने की क्या जरूरत पड़ी? उस बीजेपी को जिसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार और राम मंदिर का भी प्राण प्रतिष्ठा हो गया। तमाम इतने इवेंट्स के बावजूद भी आपको उस व्यक्ति को गले लगाना पड़ता है जिसको आप रोज पानी पी पी के गाली दे रहे थे। सुशील मोदी ने कहा कि नाक रगड़िएगा फिर भी एनडीए में एंट्री नहीं होगी, तो नाक रगड़ने वाले को भी आपने फिर गले लगा लिया। जिस अजित पवार को आपने 3 दिन पहले, यानी नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जाते हैं और 3 दिन पहले कहते हैं चक्की पीसिंग एंड पीसिंग 75,000 करोड़ के इरिगेशन घोटाला, उसको गले लगा लेते हैं। चौधरी जैन सिंह को जिनको ये हमारी बहन ठगबंधन का हिस्सा कह रहे थे, अनिला जी कई बार जैन चौधरी को लेके ठगबंधन और वही ठगबंधन से फिर ये गठबंधन कर लेती है। तो ये हालात है एनडीए के। चाचा भतीजा मुंह फुलाए हुए हैं। उधर शिंदे साहब को चिंता है कि हमको 13 सीटिंग एमपी उनके पास हैं, 13 में से कितने सीट देंगे नहीं देंगे। और इसका जवाब ना मैं अनिला जी से ले लेती हूँ, लेकिन वो अगर ये लोग आपके साथ थे ये बिल्कुल वही वाली बात होगी। अनिला जी के साथ है तो अनिला जी को सूरज चांद नजर आ रहे हैं, आपके साथ थे तब आपको भी सूरज चांद नजर आते थे, अब आपको वो अमावस्या दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो राजनीति है ना। आप कह रहे हैं कि भाई अगर 400 पार बीजेपी जा रही है तो ये सब गठबंधन करने की क्या जरूरत है? वो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है कि आपके घर की छत गल गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि वाटर प्रूफिंग नहीं करवाएंगे। वही करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। क्यों अनिला जी, वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं ना आप लोग? देखिए रुबिका जी, मैं एक ही चीज कहती हूँ कि ये लोग बार बार कहते अरे वो उसके बारे में आप ये बोल रहे थे, अब ये आपके साथ आ गए, अरे वो ऐसे बोल रहे थे, अब ये आपके साथ आ गए। तो मैं इनसे केवल यही कहना चाहती हूँ, अरे ऋषि जी, जिस पार्टी की आप मुकदमा हमेशा बैठकर लड़ते हो उसी के बहकावे में आके जब उस तरफ चले जाते हैं फिर उन गलती समझ में आती है। ये भारत राष्ट्र जो है ना, भारत की संस्कृति जो है, वो क्या हुआ? भाई बताइए, हम चैनल पे हैं। मैं तो वैसे ही क्षेत्र में निकली हुई हूँ, इतना मत बोलिए बीच में, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। तो रुबिका जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भारतीय एक चीज है और इंडियन करके जो लोग समझना चाहते हैं इस राष्ट्र को, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारी तो पार्टी के नाम में ही भारतीय है, दूसरी पार्टी के नाम में इंडियन है। फिरंग, जिन लोगों ने इंडिया नाम रखा वो फिरंगी तो थे। ये तो इंडिया भी, अरे क्या बात कर रही है अनिला जी, इंडिया भी हमारा है, भारत भी हमारा है। आप इंडिया से पुकारिए कि भारत से पुकारिए, दोनों में फक्र महसूस होता है। अब सिर्फ इसलिए क्योंकि ऋषि साहब की पार्टी इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन है तो आप उससे नापसंद करने लगेंगे तो गलत हो जाएगा ना। फिर आपको भी वाला दर्जा मिल जाएगा कि आप वो कहते ना कि नहीं ये तो गद्दार है, ये भारत से प्यार नहीं करता, ये इंडिया से प्यार नहीं करता। इंडिया और भारत दोनों हमारे हैं भाई। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। संविधान की लाइनें अनिला जी आप क्षेत्र में निकली हुई हैं, इसका तो आपको लिहाज रखना होगा ना। अनिला जी जिस चैनल पे बैठी है उनका भी नाम न्यूज़ 18 इंडिया है, तो न्यूज़ 18 इंडिया का अपमान मत कीजिए आप। इंडिया नाम रखने वाले लूट लाट के हमें चले गए, उनकी धरोहर को आगे बढ़ाने वाले कौन रहे? यही जो अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है ना, वो नाम भी इन्होंने रखा, अपनी पार्टी में भी वही नाम रखा और उन्हीं की विचारधारा को इस राष्ट्र में बढ़ाया। सुनिए, आप उस पर बहस कर सकती हैं कि ये नाम जिन्होंने दिया वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन नाम को हिंदुस्तान की जनता ने, भारत की जनता ने, इंडिया के सिटीजन्स ने और जिन्होंने संविधान को रखा है, उसकी नींव को रखा है, अपनाया है। और इसमें हर किसी को मान लेना चाहिए। पॉलिटिकली आप लोग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं इंडिया अलग है और भारत अलग है। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, पीरियड। अब मैं दोबारा एक बार फिर से आना चाहती हूँ गठबंधन वाली राह पर। ऋषि जी कुछ कहना चाहें तो एक बार अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं अजीज भाई का रुख करूंगी।
रूबिका जी, मुझे बहुत दुख हुआ कि जिस चैनल पे हमारी बहन बैठी हैं उस चैनल के नाम के आगे भी न्यूज 18 इंडिया लिखा हुआ है। हाँ। तो देश का अपमान मत कीजिए। और अधिक आपको, अब मुझे मालूम है आप किस पार्टी से संबंध रखती हैं, जिनका संबंध गोडसे से रहा है, तो ज्ञान मत दीजिए देशभक्ति का। ये वही कांग्रेस रही है जिसने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था, चीर दिया था पाकिस्तान को। तो कांग्रेस को ज्ञान देने की कोशिश मत कीजिए। गोडसेवादी सोच जो है, कांग्रेस को ज्ञान देने की कोशिश ना करे, समझे ना। और चैनल के आगे भी न्यूज 18 इंडिया लिखा हुआ है। तो देश को भारत और इंडिया में मत फंसाइए। और मेरा सवाल हमेशा बीजेपी से है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ फाइनल हो गया है क्या? तो इतना हाय तौबा इंडिया गठबंधन के लिए क्यों बनाया जा रहा है? और रूबिका जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, साउथ में तो बीजेपी साफ है। कर्नाटका में आप देख लीजिए, पीएल संतोष और ये लोग मिलके पूरा बेजा कर रखा है बीजेपी का। केरला में क्या स्थिति ऋषि भाई, प्रॉब्लम आपकी ये है, आप लोग ड्राइंग रूम में बैठकर और ये सब देखते रहते हैं कि यहाँ बीजेपी हार रही है, यहाँ एनडीए का कुनबा जो है कमजोर पड़ रहा है, और वहाँ वो पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। सैटरडे और संडे जब आप लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं, घर पर होते हैं, बाहर घूमने जा रहे होते हैं, तब ये लोग मीटिंगें कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही होती है। 11,000 जो अधिकारी हैं पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ता वहां पहुंचकर और ये प्लान बना रहे होते हैं कि आगे अब करना क्या है। वो भी तब जब पूरा देश इस वक्त कहा जा रहा है, आप कोई सर्वे उठाकर देख लीजिए, क्या कहा जा रहा है कि बीजेपी के अच्छे दिन अभी भी बरकरार है, बीजेपी के अच्छे दिन अभी भी बरकरार है। और आप लोग कह रहे हैं या तो फलां हार जाएगा, ये यहाँ पर हार जाएंगे। अरे सर, ऐसे थोड़ी कोई चुनाव लड़ता है। अजीज भाई, अब मैं आपका रुख कर रही हूँ, वक्त की कमी है। ऋषि भाई, हम लोग अभी सुनिए ना, गूंज शुरू हो रही है कल से 5 बजे हम इसी तरीके से बहस करने वाले हैं और बहुत ही अलग तरीके से। आपका भी वेलकम है ऋषि भाई, अनिला जी आपका भी, और अजीज भाई आपका भी। लेकिन उससे पहले ये तो बता दीजिए कि आप लोग अलहदा आएंगे कि पार्टी में सीटों के बंटवारे के संग आएंगे? देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी हमेशा संबंधों की बात करती है, मिलकर चुनाव लड़ने की बात करती है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि आज देश की जनभावना जुड़ी है गठबंधन से, आज जनता का गठबंधन है और इस गठबंधन का हम सम्मान करते हैं और हम सम्मान करते हुए हमेशा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे। हम हमेशा, ये हमारी परंपरा रही है, सोच रही है, और आज भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े और जो छोटे मोटे जो गतिरोध है वो गतिरोध को बीच में दूर किया जाए और मिलकर के एक बेहतर माहौल में चुनाव लड़े। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन काम एक भी नहीं किया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी को चाहती है कि उसको सब मिल करके, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं आज फ्रस्ट्रेटेड है, जनता आज कहीं ना कहीं चाहती है ऐसी स्थिति में कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से हट जाए, क्योंकि झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। अरे तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है। आपकी अनबन चल रही है कांग्रेस से, आप जो है भाषण दे रहे हैं बीजेपी पर, वो स्वामी प्रसाद मौर्य अलग इस्तीफा देकर चले गए, अलग पार्टी बना दी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि जिसे देखो वो आता है, इस्तेमाल करता है और चला जाता है, निकल लेता है। तो बहुत ये जो बयान है, अगर समझदार इंसान होगा तो वो इस बयान को हर जगह फिट करेगा कि जब जरूरत होती है आते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर निकल लेते हैं समाजवादी पार्टी को। देखिए रूबिका जी, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये ट्रेन की तरह है, हर स्टेशन पे रुकेगी, कुछ लोग चढ़ेंगे कुछ लोग उतरेंगे, ये परिस्थितियां हैं। इसमें कुछ लोग अगर उतर रहे हैं तो कुछ लोग चढ़ रहे हैं। मैं तो दुआ करूंगी सर कि आपकी इस पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग उतरे, कुछ लोग चले जाएं, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए ना कि कोई ट्रेन को ट्रैक से ही उतार दे, फिर चलेगी कहाँ? वो खेतों में कैसे चल पाएगी? इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना, मतलब इतनी तो स्ट्रैटेजी आपकी इतनी तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना कि ट्रेन से मुसाफिर उतरे चढ़े कोई बात नहीं है, ट्रैक ही से उतार देंगे तो कैसे चलेगा प्रभु? अभी मैं आप लोगों की इजाजत चाहती हूँ अजीज भाई। 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, लीजिए 10 सेकंड। देखिए रूबिका जी, समाजवादी पार्टी की नींव बहुत मजबूत है, इसकी पटरी बहुत मजबूत है, ये ट्रेन पटरी से नहीं हट सकती है। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा की पार्टी है, मिशन के तहत काम कर रही है और मिशन पे आगे बढ़ती चली जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, आपने 10 सेकंड मांगे अजीज भाई, मैंने दे दिए। कोई सीट तो है नहीं
कि उस पर मैं आपसे अनबन करूं। 10 सेकंड ले लिया आपने बात नहीं, बिल्कुल ठीक। अब मैं चाहती हूं कि आप मुझे इजाजत दें। अनिला जी, आप क्षेत्र में हैं, पुरजोर मेहनत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ऋषि भाई, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। अजीज खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला। न्यूज़ 18 इंडिया पर खबरें जारी रहेंगी, जल्दी लौटेंगे।